वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश होने वाला है और इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज का एक तबका इसका समर्थन कर रहा है तो दूसरा तबका इस बिल का विरोध कर रहा है। कई मुस्लिम शख्सियतों का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा रही है और इसी मकसद से इस बिल को पास कराना चाहती है। लेकिन बिल का सपोर्ट कर रही सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए वो वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, किसी का हक छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, ये बिल उन्हें भी हक देने के लिए लाया गया है जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला। वक्फ बिल को लेकर अब भी कई लोगों के जहन में कुछ शंकाएं हैं, सवाल हैं और ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या वक्फ की संपत्तियां खत्म कर दी जाएंगी। तो हम आपको बता दें कि कोई भी संपत्ति जिसे वैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है रद्द नहीं होंगी। यानी एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित कर दी जाती है तो वह स्थायी रूप से उसी रूप में बनी रहती है। यह बिल केवल बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए नियमों को साफ करता है। दूसरा सवाल, क्या वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा? तो नहीं, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण होगा। यह बिल सर्वे कमिश्नर के रोल को अब खत्म कर देगा और जिला कलेक्टर को यह जिम्मेदारी देता है कि जिला कलेक्टर मौजूदा राजस्व प्रक्रियाओं का उपयोग करके सर्वेक्षण करें। तीसरा सवाल, क्या वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे? नहीं, बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल होंगे लेकिन वो बहुमत में नहीं रहेंगे। विधेयक में ये जरूरी किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में कम से कम 2 सदस्य गैर मुसलमान हों, यानी बोर्ड के ज्यादातर सदस्य अब भी मुस्लिम समुदाय से होंगे। चौथा सवाल, क्या नए संशोधन के तहत मुसलमानों की निजी भूमि अधिग्रहित हो जाएगी? कोई व्यक्तिगत भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी। यह विधेयक केवल उन संपत्तियों पर लागू होगा जिन्हें वक्फ घोषित किया गया है। ये निजी या व्यक्तिगत संपत्ति को प्रभावित नहीं करता जिसे वक्फ के रूप में दान नहीं किया गया। पांचवा और आखिरी सवाल, क्या ऐतिहासिक वक्फ स्थलों जैसे मस्जिद, मज़ारें, कब्रिस्तान और दरगाह की पारंपरिक स्थिति प्रभावित रहेगी? तो इसका जवाब है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के धार्मिक या ऐतिहासिक स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं करता। इसका मकसद प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाना और धोखाधड़ी वाले दावों पर अंकुश लगाना है। इन स्थलों की प्रकृति में बदलाव करना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।